दो नौजवान हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में दाखिल होते ही महफिल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये है वो शख्स। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इनसे पूछते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? या अमीरुल मोमिनीन, जिसने हमारे बाप को कत्ल किया है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि क्या कह रहे हो? उसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तुमने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इनका बाप। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, किस तरह कत्ल हुआ है? वो शख्स कहता है, या उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया, तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सिर में लगा और वो मौका पर मर गया। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फिर तो कसास देना पड़ेगा, मौत इसकी सज़ा। ना फैसला लिखने की ज़रूरत है और फैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर किसी बाइस मुबाइसे की भी गुंजाइश नहीं। ना ही इस शख्स से इसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया है और ना ही पूछा गया है कि ताल्लुक़ किस कदर शरीफ ख़ानदान से है। ना ही ये पूछने की ज़रूरत महसूस की गई है कि ताल्लुक़ किसी मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं, मुआशरे में क्या रुतबा या मकाम है। इन सब बातों से भला उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मतलब ही क्या? क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कोई असर अंदाज नहीं हो सकता और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत के तनकीद के मामले पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोक सकता है, हत्ता के सामने उमर का अपना बेटा ही क्यों ना हो, कातिल की हैसियत से खड़ा हो। कसास तो इससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन व आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं इनको बताऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। इनका अल्लाह और मेरे सिवा आसरा नहीं है। मैं इसके बाद वापस आ जाऊंगा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, कौन तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस आ जाएगा? मजमा पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं है जो इसका नाम तक भी जानता हो। इसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बात की बात है। कोई ज़मानत दे इसकी। क्या ये 10 दिरहम के उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है? इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। और कोई भी तो ऐसा नहीं है जो अल्लाह की शरीयत की तनकीद के मामले में उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इतराज़ कर ले या फिर इस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए। और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारशी बनने की सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा किराम पर एक खामोशी सी छा गई है। इस सूरत हाल से खुद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुतासिर हैं, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको हैरत में डालकर रख दिया है। क्या इस शख्स को वाकई कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाएगा और इसके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे, या फिर उसको बगैर जमानती के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगां जाएगा। खुद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं कि माफ़ कर दो इस शख्स को। नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना देते हैं, नहीं अमीरुल मोमिनीन, ये हमारे बाप का कातिल है, इसको नहीं छोड़ सकते। ये तो हो ही नहीं सकता कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार फिर मजमा की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ऐ लोगो, है कोई तुम में से जो उसकी ज़मानत दे? अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ज़ोदो सदक़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं ज़मानत देता हूँ कि इस शख्स की। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। और अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना अटल फैसला सुनाते हैं, चाहे कातिल क्यों ना हो। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जानते हो इसे? अबू ज़र, नहीं जानता। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो? अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफात देखी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ये लौट कर वापस आ जाएगा। उमर रज़ी
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देख लो अगर ये 3 दिन में लौट कर नहीं आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने फैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं, अमीरुल मोमिनीन फिर अल्लाह मालिक है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है कुछ ज़रूरी तैयारियों के लिए। बीवी बच्चों को अलविदा कहने, अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने और फिर इसके बाद कसास की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने की गर्ज से लौट कर आने के लिए वो वापस। और फिर 3 रातों के बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भला कैसे इस अमर को भुला पाते। उन्होंने तो एक एक लम्हा गिन कर काटा था। असर के वक्त शहर में मनादी फेर जाती है। नौजवान अपने बाप का किसास लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनकीद देखने के लिए जमा हो चुका है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी तशरीफ़ लाते हैं और आकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बैठ जाते हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवाल करते हैं, किधर है वो आदमी? अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुख्तसर जवाब देते हैं, मुझे नहीं पता अमीरुल मोमिनीन। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आसमान की तरफ देखते हैं जिधर सूरज डूबने की जल्दी में मामूल से ज़्यादा तेज़ी के साथ जाता दिखाई दे रहा है। महफिल में ऊक आलम है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। ये सच है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में बसते हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके जिस्म का टुकड़ा मांगे तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देर ना करें, काट कर अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले कर दें। लेकिन इधर मामला शरीयत का है, अल्लाह के अहकामात की बजाय आवरी का है। कोई खेल तमाशा नहीं होने जा रहा, ना ही किसी की हैसियत या सलाहियत की पैमाइश हो रही है। हालात व वाक़यात के मुताबिक नहीं और ना ही ज़मानो मकान को बीच में लाया जाना है। कातिल नहीं आता तो ज़ामिन की गर्दन जाती नजर आ रही है। मगरिब से चंद लहज़ात पहले वो शख्स आ जाता है। बेसाख्ता हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुँह से अल्लाह अकबर की सदा निकलती है। साथ ही मजमे में अल्लाह अकबर के एक भरपूर नारा लगाता है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए शख्स, अगर तू लौट कर ना भी आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था। ना ही तो कोई तेरा घर जानता है और ना ही कोई तेरा पता जानता है। वो बोला, अमीरुल मोमिनीन अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं है, बात इस ज़ात की है जो सब ज़ाहिर व पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए मैं आ गया हूँ, अपने बच्चों को परिंदों के चूज़ों की तरह सहरा में तन्हा छोड़कर, जिधर न दरख्त का साया है और न ही पानी का नामो निशान। मैं कत्ल कर दिए जाने के लिए हाजिर हूँ। मुझे बस ये डर था कि कहीं कोई ये ना कह दे कि आप अब लोगों में से वादों का इफ़ा ही नहीं उठ चुका है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ रुख करके पूछा, अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुमने किस बिना पर इसकी ज़मानत दे दी थी? अबू ज़र ने कहा, ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे इस बात का डर था कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों से खैर ही उठा ली गई है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ किया और फिर इन 2 नौजवानों से पूछा कि क्या कहते हो आप? नौजवानों ने, जिनका बाप मरा था, रोते हुए कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हम इसकी सदाकत की वजह से इसे माफ़ करते हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से अफू व दरगुजर ही उठा लिया गया है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह अकबर पुकार कर उठे और आंसू उनकी दाढ़ी को तर करते नीचे गिरने लगे। फरमाया, ए नौजवानों, तुम्हारी अफू व दरगुजर पर अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। ए अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह तुझे इस शख्स की मुसीबत में मदद करने पर जज़ाए खैर दे। और ए शख्स, अल्लाह तुझे इस वफ़ाए अहद व सदाकत पर जज़ाए खैर दे। और ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तुझे अदल व रहमदिली पर जज़ाए खैर दे।